अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद अली और आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस साइंसदान ने डिस्कवर किए और कौन सा ऐसा आला यूज किया जिसकी मदद से उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर पाया। ये जो टॉपिक है ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक दो एमसीक्यू इस टॉपिक में से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मैं मेंशन कर दूंगा, उसको अच्छे तरीके से आपने जहन के अंदर रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। टॉपिक का नेम है हमारे पास कैथोड रेज, कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास टॉपिक का नेम है। इस टॉपिक में सबसे पहली बात जो कि एमसीक्यू के तौर पे आती है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था। नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, सर विलियम क्रोक। इलेक्ट्रॉन्स was discovered by Sir William Crook. इलेक्ट्रॉन को सबसे पहली दफा जिस साइंसदान ने डिस्कवर किया था वो सर विलियम क्रोक थे। अब इसमें हम ना थोड़ा सा बुक के लिहाज से चेंज करेंगे, इजी हो जाएगा समझने के लिए भी। दूसरी चीजें, सबसे पहले जो मेन फोकस होगा वो डायग्राम पे होगा। अगर डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है बाकी चीजें आप खुद लिख लेंगे। चलिए सबसे पहले कि कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया, डायग्राम पहले बनाएंगे, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसने ना एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की। अब डिस्चार्ज ट्यूब का क्या मतलब है, ये हमारे पास जिस तरह की ट्यूब थी डिस्चार्ज ट्यूब, इसको नाम दिया गया। ये आमतौर पर बनी थी ग्लास की। ये हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब, और ये बनी होती है ग्लास की। ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्चार्ज ट्यूब आपने अमूमन घरों में भी देखी होगी, अमूमन यूज की जाती है। उसको डिस्चार्ज ट्यूब तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो डिस्चार्ज ट्यूब की तरह की है। वो एक ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट होती है वो लंबी सारी, वो सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब ही है, शीशे की बनी होती है। जब उसमें से करंट को गुजारा जाता है तो उसमें से रोशनी पैदा होती है। कुछ ये भी इसी तरह की होती है कि जब इसमें से भी करंट गुजारा जाता है तो रोशनी पैदा करती है, इसलिए हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया है। अब पहले नंबर पे हमने ये बात याद रख ली कि इसके डिस्चार्ज ट्यूब असल में ग्लास की बनी हुई है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे यहां मैंने ना वैक्यूम पंप लगाया होता है। यहां पे वैक्यूम पंप है, यहां पे क्या है हमारे पास, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ये बात याद रखिए कि वैक्यूम पंप हम यूज क्यों करते हैं। वैक्यूम पंप का काम सिर्फ इतना होता है कि अंदर से हवा को बाहर निकालता है। वैक्यूम क्लीनर का भी काम तकरीबन इसी तरह होगा। वो क्या करता है, जब बाहर से हवा को अंदर की तरफ सक करता है, खींचता है, जिसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे मशीन के अंदर चले जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर जिसे हम कहते हैं। सेम काम यहां पे होता है। ये क्या कहता है, हवा को अंदर से बाहर की तरफ खींचेगा, खींच के हवा को बाहर निकाल देगा। ये है हमारे पास वैक्यूम पंप। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो होते हैं, इसके अंदर दो मेटल की पत्रियां लगाई होती हैं। एक मेटल की पत्री यहां पे लगी होती है, एक मेटल की पत्री हमने यहां पे लगाई होती है। ये दो मेटल की पत्रियां होती है। मेटल मतलब कोई भी धातु, लोहे की या किसी और मेटल की मैंने पत्रियां लेकर ना
गोल गोल सी, वो यहाँ पे लगा दिए। अब इन दो पथरी को हम साइंटिफिक नेम देते हैं, हम पथरियां नहीं कहेंगे, ये साइंटिफिक नेम है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स। अब मैंने इन पथरियों का ये तार से जोड़ा होता है बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ मैंने जोड़ा होता है इन पथरियों को। ये मैं पथरी भी तार से जोड़ के यहाँ पे ले आया, और इसको भी मैंने तार से जोड़ के यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास बैटरी, और बैटरी के जब भी साइन डालते हैं, एक आपने बड़ा और लास्ट वाला दूसरी साइड पे बिल्कुल छोटा डालना है। जो बड़े वाला होता है वो लाइन वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, जो छोटे वाली होती है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये हमारे पास बैटरी आ गई। अब ये वाला पार्ट याद रखते जाइएगा, बैटरी। अब ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव सिरा है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं ये एनोड है। ये हमारे पास एनोड है। और ऐसा सिरा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ जुड़ा होगा, उसको हम कैथोड कह रहे होते हैं। ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो किस चीज की बनी हुई है, ग्लास की। सेकंड नंबर पे इसके अंदर एक वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। बैटरी इस्तेमाल की गई है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, इस टर्मिनल के साथ, उसको हम एनोड कह रहे हैं। ऐसा टर्मिनल, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ, हम उसको कैथोड कहेंगे। इसके बाद आ जाना है, आपने हेडिंग देनी है कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब आमतौर पर कहते हैं तामीर करना। नहीं, यहां पे हम बात करेंगे कि ये जो चीज हमने ऊपर बनाई है इसमें कौन कौन सी चीज इस्तेमाल की गई है, सिर्फ उन चीजों के नाम लिखने हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये वर्ड लिख के बाकी सारे जितने भी पार्ट हमने यहाँ पे लिखे ना, वो सारे पार्ट्स उठा के आपने यहाँ पे लिख देने, मतलब इस तरह कुछ। इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है किन किन चीजों पे? सबसे पहली बात ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास की बनी हुई है। पहली बात ये बता दी। सेकंड नंबर पे वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। थर्ड नंबर पे आपने जो चीज यहां पर बतानी है वो टू इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, वन एनोड, एक एनोड है, एंड अदर इज कैथोड, एंड अदर इज कैथोड। एक एनोड है और दूसरा हमारे पास कैथोड है, एनोड और कैथोड। अ हाई वोल्टेज बैटरी, अ हाई वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज मतलब काफी ज्यादा करंट वाली, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। ये आगे इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद किस तरह प्रोसेस, वर्किंग किस तरह की, जिसकी वजह से कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, इस बात पे आ जाते हैं। वर्किंग की हेडिंग दे देनी है, ये चीज काम किस तरह करती है। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने वैक्यूम पंप को चलाना है, चला के इसके अंदर से हवा निकाल देनी है। हवा काफी सारी निकाल देनी है, तकरीबन इसके अंदर जो प्रेशर होना चाहिए वो 10⁻⁻⁴ ATM, इतना प्रेशर होना चाहिए। ये कितना है? अमूमन जो हमारा हवा का प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, और इसका मतलब ये है कि 0.0001 ATM है।
यानी कि आपने 10,000 गुना हवा के प्रेशर से कम कर देना है, यानी इसके अंदर 10,000 गुना हवा निकाल देनी है, सिर्फ एक पार्ट, 10,000 में से सिर्फ एक पार्ट हवा इस ट्यूब के अंदर रहने देनी है। ये बात ज़हन में रखनी है कि इस प्रेशर का मतलब क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, आपने सबसे पहले वैक्यूम पंप इस्तेमाल करके प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 10⁻⁻⁴ atm तक रखना है बाय यूजिंग, पहली काम बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप को आपने इस्तेमाल करना है, वैक्यूम पंप एंड मेंटेन, और आपने कायम कर लेना मेंटेन द प्रेशर, मेंटेन द प्रेशर ऑफ 10⁻⁻⁴ atm। और ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, ये वाला एमसीक्यू आता है बोर्ड में। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ये एमसीक्यू आएगा और वहां पे आपके पास ये वाला एमसीक्यू का आंसर लाजमी हो जाता है 10⁻⁻⁴ atm कि इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कितना हवा का प्रेशर होना चाहिए, 10⁻⁻⁴ atm। ये बात पहले। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हाई वोल्टेज जैसे अप्लाई करते हैं ना, प्रेशर यानी के अंदर से हवा निकालने के बाद मैंने यहाँ पे हाई बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया, देने के बाद क्या होता है, यहां से इस साइड की तरफ कुछ शुआएं निकलती हैं, रेज हम उसको नाम देते हैं। अब ये कैथोड से पैदा हो रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। अब जब ये कैथोड से पैदा हो रही हैं इसलिए हम इसको कहते हैं ये कैथोड रेज हैं, कि कैथोड से पैदा हो रही हैं इसलिए हमने कहा है कि ये कैथोड रेज हैं। ठीक है, फिर अप्लाई हाई वोल्टेज, अप्लाई हाई voltage and rays are produced and rays are produced। तो फिर क्या होता है, रेज पैदा होती हैं, प्रोड्यूस विच मूव, जो के हरकत कर रही थी, विच ट्रेवल भी कह सकते हैं, ट्रेवल सफर करना या हरकत करना, सफर करना, वी ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, यानी यहां से इस साइड की तरफ जा रही है। अब इनको कैथोड रेज कहा क्यों जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड से पैदा होती हैं। ये बात याद रखनी है कि इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि ये कैथोड से पैदा हो रही हैं, इसलिए हम इसको कैथोड रेज कहते हैं। These rays are produced, ये बात याद रखिए, these rays are produced, असल में ये वाली जो रेज है ये पैदा हो रही हैं फ्रॉम कैथोड, ये असल में कैथोड से पैदा हो रही हैं और इसी वजह से हमने कहता है कि इनको कैथोड रेज कह रहे हैं। These rays are produced from cathode, that's why इसी वजह से these rays are known as cathode rays, इनको हम कैथोड रेज कह रहे होते हैं। ये वाली बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें कैसे पता चला, मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली चीज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। हमें कहां पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है इसमें। अब इसके बाद हुआ यह कि जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने सिर्फ इतना किया कि इसकी ई और एम वैल्यू मालूम की, ई और एम वैल्यू जो थी वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही थी। या फिर सेकंड नंबर पे अगर आपने गैस करना हो, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जैसे ये रेस यहां से पैदा हुई वो एनोड की तरफ जा रही है,
एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मुख्तलिफ किस्म के चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मसलन प्लस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। मतलब मैं नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे करीब लेके आऊंगा ना, दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब यहां पे देखें, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जो रेज इसकी तरफ आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ये कहता है कि बिल्कुल इजी सा है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आते हैं। सिर्फ एक वर्ड का आंसर है, वो ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज पर चार्ज की क्या नौयत होती है? कौन सा चार्ज कैथोड रेज पे होता है? मैंने अभी कहा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड रेज यहां से इस साइड की तरफ आ रही है, हमेशा ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा सिर्फ एक वर्ड है आंसर, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बस ये क्वेश्चन का आंसर है। इसमें सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला एमसीक्यू आता है, और ओवरऑल ये वाला टॉपिक मे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक एमसीक्यू यहां से ये वाला आता है कि किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, वो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन सर विलियम क्रोक। ये वाली थी चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें। और आपने इस टॉपिक को सेम एक चीज याद रखिएगा, जब आपने लिखना है ना, बेशक एग्जाम के अंदर लिख रहे हो या फिर कोई टेस्ट वगैरह में लिखना है, कंस्ट्रक्शन पहले लिखनी है डायग्राम से। ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने डायग्राम इसलिए पहले बनानी पड़ती है क्योंकि मैंने समझाना है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी पड़ती है। सही है, आपने कंस्ट्रक्शन पहले लिखनी है, ये वाली चीज लिख के बाद कंस्ट्रक्शन आएगी, कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम आएगी, डायग्राम के बाद वर्किंग आएगी। ये वाली चीजें चाहते। सबसे पहले किस साइंसदान डिस्कवर किया? कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, वर्किंग। ये चार हेडिंग्स बना के इस टॉपिक को आपने लिखना है। चले दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं अल्लाह हाफिज।